औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज से हमारे अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नफ्स के ढीलेपन के बारे में। नफ्स में सख्ती पैदा करने का बेहतरीन नुस्खा आपके लिए लाया हूँ। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से नफ्स का ढीलापन ख़त्म हो जाएगा, और अगर मन्नी पतली है तो मन्नी भी आपकी गाढ़ी हो जाएगी। उसके अलावा अगर मर्दाना कमज़ोरियाँ हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। नफ्स में ढीलापन क्यों पैदा हो जाता है, नफ्स की कमज़ोरी क्यों हो जाती है, मन्नी क्यों पतली हो जाती है, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, अगर एक मर्द है और उसके नफ्स में ढीलापन पैदा हो गया या कमज़ोरी पैदा हो गया, तो ऐसा मर्द किसी सूरत में भी औरत से हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं रहता है। वो औरत की अंदाम नानी में दखल नहीं कर सकता जब तक नफ्स में मुकम्मल इंतशार नहीं होगा, मुकम्मल अकड़ाव नहीं होगा, इस्तादगी नहीं होगी। उस वक्त तक औरत से हम बिस्तरी करना नामुमकिन होता है। लिहाजा ऐसा मर्द जो इस वजह से परेशान है कि उसके नफ्स में ढीलापन पैदा हो गया है, नफ्स में सख्ती नहीं है, अकड़ाव नहीं है, तो वो ये नुस्खा एक बार लाजमी बना के इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से नफ्स में सख्ती पैदा होगी, नफ्स में अकड़ाव पैदा हो जाएगा, और आप औरत से भरपूर और नौजवानों वाली जैसी जो है ना औरत से हम बिस्तरी करने के काबिल हो जाएंगे। नफ्स में ढीलापन क्यों पैदा हो जाता है, सख्ती क्यों खत्म हो जाती है, इसकी कई वजूहत है। सबसे पहली वजह तो इसकी मुश्तजनी है। जब भी बच्चा जवानी में कदम रख रहा होता है और अपने नफ्स की तस्कीन के लिए वो मुश्तजनी करना शुरू कर देता है, तो इसकी वजह से फिर क्या नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि नफ्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, उसका साइज रुक जाता है, उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है, रगें जो है ये कमज़ोर हो जाती हैं, नफ्स टेढ़ा फेढ़ा हो जाता है और नफ्स का ढीलापन पैदा हो जाता है। जब शादी का वक्त आता है बच्चे को, उस वक्त जो है ये सारे मसाले उसको समझ आती हैं, मगर उस वक्त देर हो चुकी होती है। उसके अलावा अमरद पसंदी, मतलब कि लड़कों से मेल मिलाप करना, हमजिन्स परस्ती करना, उसके अलावा हैज़ा वाली औरत से मिलना, या मतलब कि बहुत ज़्यादा कसरत जमा करना, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल करना, गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या किसी वजह से नफ्स पर चोट का लग जाना। नफ्स पर चोट के लगने की वजह से भी नफ्स में ढीलापन पैदा हो जाता है। उसके अलावा जो सुजाक का मसला बन जाए या आछा का मसला बन जाए, तो इस वजह से भी नफ्स में ढीलापन पैदा हो जाता है। तो नफ्स के ढीलेपन को ख़त्म करके भरपूर अकड़ाव पैदा करने के लिए, भरपूर इंतशार पैदा करने के लिए आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से नफ्स में सख्ती पैदा हो जाएगी, नफ्स का ढीलापन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। हमारा चैनल आसिफ और मेरा अपने यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपकी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल को विजिट भी जरूर करना है। आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी, बच्चों के नवाज से लेके बुजुर्गों तक। अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको, आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को, किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मुतलबा मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, उसकी तरफ चलते हैं, उसकी गिरदार नोट कर लें। आपने क्या करना है, अस्कदन गोरी आपने लेना है 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, कुंजद स्याह 100 ग्राम, और मिश्री ये आपने 200 ग्राम लेनी है। ये चीज़ें आपने ले लेनी है। लेकर आपने इनको क्या करना है, कूटना है। अलग अलग आपने कूटना है और मिक्स करते जाना है। सारी चीज़ें आपने कूट कर मिक्स कर लेनी है। मिक्स करके आपने इसको अपने पास महफूज कर लेना है। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने एक छोटा चम्मच सुबह शाम, एक चम्मच जो छोटा चम्मच होता है चाय वाला, ये आपने सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। 2 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से नफ्स में सख्ती पैदा होगी, भरपूर इंतशार पैदा होगा, नफ्स का ढीलापन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, भरपूर जवानी पैदा होगी, और एक किस्म की नफ्स में जान आ जाएगी। और आप देखेंगे कि आपके जो नफ्स का ढीलापन है ये ख़त्म हो जाएगा, और आप के नफ्स में मुकम्मल अकड़ाव इंतशार पैदा होगा। इस वजह से फिर आप औरत से हम बिस्तरी कर सकेंगे, औरत की तस्कीन कर सकेंगे। अगर आपको नफ्स में ढीलेपन का मसला है, चाहे जितना भी पुराना है, आप ये नुस्खा बना कर लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपके जो नफ्स की जो कमज़ोरी है ये ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा आपके साथ शेयर किया, बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।